हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का लेक्चर नंबर 3। ठीक है ना। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। लेक्चर नंबर 2 में हम आप लोगों को बताया था कि चार्ज के प्रोडक्शन के बारे में और चार्ज के डेंसिटी के बारे में, मतलब डेंसिटी का मतलब चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। उस सारे टॉपिक को हमने अच्छा से किया था, उस पर बहुत सारे हमने क्वेश्चन किया था। आज की क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के व्यू से लेकर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज का जो प्रॉपर्टीज होते हैं आपको बेसिकली 3 तरह के होते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। एक होता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, दूसरा होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और तीसरा होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इन तीनों टॉपिक को हम आसानी से एकदम ईजी मेथड से कर लेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि चार्ज जो मेरा होता है, आराम आराम से समझेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चार्ज जो होता है, चार्ज सबसे पहले बात कि चार्ज कौन सी क्वांटिटी है आपकी, एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कौन सी क्वांटिटी है भाई, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो देखो सारा चीज़ नाम में छिपा हुआ है, सब चीज़ आपको नाम में ही मिलेंगे। पहला टॉपिक का नाम बताइए, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, मतलब यहाँ पे चार्ज को ऐड करना है। ठीक है ना। दूसरा टॉपिक और है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज जो है कंजर्व होता है। चार्ज जो होता है क्या होता है, हमेशा कंजर्व होता है। तीसरा जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है ना। इन तीनों टॉपिक को बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक है ना। इन चीज़ों को हम यहाँ पर देख लेते हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या है, चलिए यहाँ पर देखते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक है ना। सबसे पहले बात यह आती है कि मेरा जो चार्ज होता है कौन से क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना। यहाँ पे देख लेते हैं चार्ज कैसा होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है। सो द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज सिंपली बाई एडिंग, ठीक है ना, द डिफरेंट चार्ज विथ प्रॉपर साइन अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी पे मान लेते हैं कोई बॉडी है, ठीक है ना, एक कोई बॉडी है, इस पे बहुत सारे चार्ज दिया हुआ है। ये चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है। तो यहाँ पर टोटल चार्ज अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज, तब क्या कीजिएगा, इस सारे चार्ज को Q1, Q2, Q3, Q4 जोड़ देंगे। ठीक है ना। अगर यहाँ पे मान लेते एक और दिया रहता -Q5, तो साइन के अकॉर्डिंग जोड़ देते हैं +-Q5। बाद में तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। ये इसको बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहने का मतलब किसी बॉडी पे दिए गए टोटल चार्ज को ऐड करके दिखा देना, क्या कहलाता है अपना, एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहलाता है। क्लियर हुआ, एडिटिविटी ऑफ चार्ज इतना ही है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद आता है अपना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है ना। चार्ज जो होता है हमेशा कंजर्व होता है। चार्ज क्या होता है, हमेशा कंजर्व होता है। चार्ज को आप ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉयड कर सकते हो। कहने का मतलब आप समझेंगे कि मान लो तुम्हारे पास कोई बॉडी है A और दूसरा बॉडी है तुम्हारे पास B। एक बॉडी A है और दूसरा बॉडी B है। इस पे चार्ज अभी 0 है और ये भी चार्ज क्या है, 0। ठीक है। टोटल चार्ज आपके पास कितना हुआ बताइए, तो आप सोच के बताइए टोटल चार्ज कितना हो गया। टोटल चार्ज कितना होगा, 0 + 0 = 0। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, आपने पिछले क्लास के लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। प्रोडक्शन ऑफ चार्ज में हमने बताया था बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन बताया था कि जब दो बॉडी को रब करते हैं, रब करने से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जिसके कारण बॉडी चार्ज होती है। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लेती है उसके पास माइनस चार्ज, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को देती है उसके पास प्लस चार्ज। मान लेते हैं अगर ये बॉडी इलेक्ट्रॉन को इससे लिया, तब बी वाले पे कौन से चार्ज आएंगे, माइनस, और ए वाले पे प्लस। ठीक है ना। अगर मान के चलते हैं इसके पास -2 कूलम चार्ज आएगा, तो इसके पास कितना आएगा, +2 कूलम चार्ज। यही खासियत है बाबू, ध्यान रखना कि जब भी बॉडी चार्ज होती है तो एक के पास माइनस, दूसरे के पास प्लस, बाय फ्रिक्शन के रूल से। तो एक के पास जितना माइनस होती है ना, दूसरे के पास उतना ही प्लस होती है। अभी भी अगर आप देखेंगे कि टोटल चार्ज कितना है, तो आप देख सकते हो टोटल चार्ज कितना है बताइए, तो +2 कूलम और -2 कूलम जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 0। बस समझ में आए। ये पहले की कहानी है, बिफोर
फ्रिक्शन होने के बाद की कहानी है आफ्टर। ठीक है, ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसलिए कहा जाता है कि चार्ज पहले भी जीरो था, अभी भी यहाँ जीरो है। चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। चार्ज को न क्रिएट कर सकते हैं, न चार्ज को डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, बस हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करके बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अच्छा, यहाँ पे यही लिखा गया, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही चार्ज को पैदा कर सकते हैं, ना ही चार्ज को हम ख़त्म कर सकते हैं। इट कैन ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। बात समझ में, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। ठीक है, द टोटल चार्ज इज आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। आइसोलेटेड का मतलब होता है एक समान, किसी बॉडी पे जो चार्ज है वो हमेशा एक समान ही होता है, कंजर्व ही होता है। ठीक है ना, बस यही है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस पर एक छोटा सा एक ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव देख लीजिए यहाँ पे कि कोई बॉडी जब चार्ज होती है, द कॉज ऑफ चार्जिंग ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी को चार्ज होने का कारण क्या है, क्या किसको ट्रांसफ़र करके चार्ज करते हैं। देखिए तो पहला ऑप्शन है क्या, न्यूट्रॉन कि प्रोटॉन कि इलेक्ट्रॉन कि ट्रांसफ़र ऑफ बोथ। कौन होगा बोलिए, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं। कंसेप्ट क्लियर है। ठीक, आगे बचा हुआ एक और बचा हुआ आपको, कौन सा बचा हुआ है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा एक बात बताइए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। अगर आपसे बोला जाए कि कोई भी बॉडी चार्ज कब होती है, क्यू क्या है आपका, एक सिंबल है चार्ज का, कोई भी बॉडी चार्ज कब होती है, तो आप क्या बोलिएगा, ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो बॉडी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करती है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने या देने से बॉडी क्या होती है, चार्ज होती है, ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपका चार्ज है, कोई बॉडी चार्ज तब होती है ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब रही बात कि एक बॉडी है आपके पास, इसको चार्ज करना है, तो हमने बोला कि ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन को इससे निकाला जाए कि बॉडी चार्ज हो जाएगी। तो चार दो तरह से होती है बाबू, याद रखना, इलेक्ट्रॉन को लेने से और इलेक्ट्रॉन को देने से। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो माइनस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो प्लस चार्ज। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे रही बात कि कितना इलेक्ट्रॉन को ले सकते हो, चाहे कितना इलेक्ट्रॉन को दे सकते हो। चार तो दो तरह से होता है, एक प्लस भी होता है और एक माइनस भी होता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी कोई भी बॉडी चार्ज होती है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र होता है इंटीजर नंबर में। ठीक है ना, हमेशा किस में ट्रांसफ़र होता है, इंटीजर नंबर में। जैसे कहने का मतलब एक बॉडी है, इसको चार्ज होना है, तो आप दो कंडीशन बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ले लो, दे दो इसको, चाहे इससे इलेक्ट्रॉन ले लो। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन दीजिएगा चाहे लीजिएगा तो इंटीजर नंबर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, 10, 50, 100, इस तरह से। हम फ्रैक्शन में नहीं दे सकते हैं कि किसी बॉडी को चार्ज करना है तो 1/2 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, ये फ्रैक्शन में नहीं होता। बात समझ में आया। किसी बॉडी को चार्ज करना होगा तो कैसा नंबर, इंटीजर नंबर। ठीक है, और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। याद रखेंगे। तो एन हमेशा कैसा होता है, इंटीजर 0, 1, 2, 3, एन की जगह पे हमेशा 0, 1, 2, 3, 4 रखिएगा। जब भी बॉडी कोई चार्ज करेंगे तो हमेशा इंटीजर नंबर के मल्टीपल में चार्ज होते हैं, फ्रैक्शन नंबर नहीं होता। यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर है। तो ये आपका रहा आज के क्लास में। हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज के क्लास में एडिटिविटी ऑफ चार्ज पढ़ाया। एडिटिविटी ऑफ चार्ज हम आपको बताया कि किसी बॉडी पे दिए गए टोटल चार्ज को जोड़ दीजिए, सिंपल जोड़ देंगे, जितना चार्ज दिया रहेगा उसको हम एडिटिविटी ऑफ चार्ज करते हैं। चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बराबर एन ई, ठीक है, प्लस में एन मतलब इंटीजर नंबर। ठीक है ना। इतना अगर करने के बाद हम इसमें कुछ कंसेप्ट देखते हैं कि यहाँ पे कंसेप्ट देखिए, यहाँ पे एक सवाल आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर एन इज नॉट पॉसिबल। फार्मूला यहाँ पे Q बराबर लिखा है, एन ई प्लस माइनस को हटा दिया। बताइए ये एन इसमें से कौन सा संभव नहीं है, बताइए। तो एन
संभव होने के लिए कैसा होता है आप बताइए। तो हमने क्या बताया, n को इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ इंटीजर देखिए, ये तो संभव है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट में तो नहीं हो सकता है। तो ये आपका संभव नहीं है। कितना आसान क्वेश्चन है, 2021 में पूछा हुआ है। ठीक है, n हमेशा कैसा याद रखिएगा, इंटीजर नंबर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन करे कोई कोई करे ए निगेटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन अ बॉडी इज पॉसिबल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन टू इट। मतलब कह रहे किसी बॉडी को हमने निगेटिव चार्ज किया, 1 कूलम चार्ज दे रहा है, किसी बॉडी को कितना चार्ज है, निगेटिव में 1 कूलम चार्ज है, तो कह रहे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो फॉर्मूला आप क्या पढ़े हैं बताइए। तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, की बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ा, NE। क्वेश्चन में क्या दे दिया हुआ है, चार्ज दे दिया हुआ है कितना कूलम, 1 कूलम। कह रहे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू पूछ रहा है, और E का वैल्यू कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हमको n निकालना है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में क्या होगा बताइए। तो 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा इक्वल टू n। ठीक है, ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर 5 आएगा और नीचे क्या आएगा 8। मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है आप देखेंगे, बताइए यहाँ पे क्या आ रहा है 5, 8 और 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा। तो n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 5/8 × 10⁻19 हो जाएगा। नीचे से ऊपर भेजेंगे तो साइन प्लस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए 5 में किससे भाग देना है हमको, 8 से। 5 जो छोटा है जिसमें भाग दे रहे हैं वो छोटा है भाग देने वाला से। तो यहाँ पे 10 पड़ा हुआ है, एक 10 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 50 × 10⁻18 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। n से भाग 8 से भाग दीजिए, 8 6 के 48 मतलब 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होगा। ऑप्शन देखिए 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई, कितना आसान क्वेश्चन है। तो आप एक चीज़ याद रखेंगे, किसी बॉडी को 1 कूलम चार्ज होना होगा तो उस बॉडी के पास 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। किसी के मन में ये भी सवाल हो रहा होगा कि आपने सर बताया कि कोई बॉडी जब चार्ज होती है तो इंटीजर नंबर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ तो फ्रैक्शन आ गया, 6 पॉइंट आ गया। अरे पॉइंट नहीं है, यहाँ से पॉइंट जब हम हटा देंगे तो यहाँ 2 0 आएगा, कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 625 × 10⁻16 आ जाएगा। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना, इसलिए इस फॉर्म जिस फॉर्म में दिया था उसी फॉर्म में हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। ठीक है।